ग्रेस मार्क पर पलट गई एनटीए। क्यों हो रही सीबीआई जांच की मांग? एनटीए को लेकर अभी भी कई सवाल। नीट परीक्षा 2024 रिजल्ट को लेकर शुरू हुआ बवाल भले ही कुछ थम गया हो, लेकिन एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर अभी भी कई सवाल बरकरार हैं। बीते गुरुवार 13 जून को नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों को फिर से परीक्षा देनी होगी। लेकिन एनटीए के चेयरपर्सन प्रदीप कुमार जोशी और सुबोध कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल एनटीए, इन दोनों की अगुवाई वाली परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट कराने की तारीख से आरोपों के कटघरे में है। एनटीए पर परीक्षा को लेकर कई आरोप अब भी सवाल बने हुए हैं, जिसमें आरोप है पेपर लीक के दावों पर ध्यान नहीं देने का, परीक्षा ढंग से न कराने और मनमानी करने का। इसके साथ ही आरोप यह भी है कि एनटीए ने चोरी छिपे फैसले लिए। इससे भी बड़ा आरोप ग्रेस मार्क्स बांटने का और चोरी पकड़े जाने के बाद ग्रेस नंबर पर गलती मानने का भी है। दरअसल मामले के सामने आने के बाद एनटीए ग्रेस मार्क्स को सही ठहरा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने ग्रेस मार्क्स को लेकर यू टर्न ले लिया। मामले में फिजिक्स वल्ला के सीईओ और याचिकाकर्ता अलक पांडे ने भी इसको लेकर कुछ सवाल उठाए हैं कि आज एनटीए ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जो उन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर को। हमारी 7 दिन से ये लड़ाई चल रही थी कि पहली बार आपने कैसे ग्रेस नंबर दे दिए, किस बेसिस पे आपने सोच लिया, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, और आपने जब रिजल्ट आया तो बताया नहीं। अब इससे मेरी प्रॉब्लम क्या क्या, और उन्होंने जज एनटीए ने ये बोला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रॉक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। दूसरा बात, उन्हीं बच्चों को ग्रेस मिला था और उन्हीं को री एग्जाम की अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे थे एग्जाम के बाद कि उनका समय का नुकसान हुआ है। बहुत सारा बच्चा माननीय हाईकोर्ट नहीं गया क्योंकि किसी को नहीं पता कि बाद में ग्रेस नंबर मिलते हैं, पहले कभी नहीं हुआ। और 18 साल के बच्चे को नहीं पता है कि मुझे पेपर लिखने के बाद अब हाईकोर्ट जाना होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। तीसरी बात, पेपर लीक का जो मुद्दा है वो ओपन है, उस पर सुनवाई होती रहेगी। और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने खुद बोला कि मान लेते हैं काउंसलिंग हो गई, मान लेते हैं एडमिशन भी हो गया और तब कुछ प्रूफ होता है, तो वी हैव ऑल द पार्ट्स टू रिवर्ट एवरीथिंग। दरअसल एनटीए का अब मानना है कि ग्रेस नंबर बांटने से शंका बढ़ी है, इसलिए ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 छात्रों के पास 2 विकल्प हैं। या तो ग्रेस नंबर पाने वाले 1563 बच्चे 23 जून को दोबारा परीक्षा दें, या फिर बिना ग्रेस नंबर के इन 1563 बच्चों का स्कोर कार्ड जारी होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बच्चों को इतने भर से न्याय मिल गया? क्या एनटीए पर लगे आरोपों के दाग 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा से साफ हो जाएंगे? क्या नीट परीक्षा की पवित्रता पर उठा प्रश्न अब बिल्कुल धुल जाएगा? बहरहाल अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखना होगा आगे और क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।